सो गाइज यू सीज़न आप सब ने कंप्लीट कर लिया होगा। बेसिकली ये जो वीडियो है वो यू सीज़न का पूरा प्रॉपर ब्रेक डाउन इसमें करेंगे। बेसिकली अगर इसको मैं कहूँ कि ये यू सीज़न का एनालिसिस है तो ये कहना गलत नहीं होगा। खैर ब्रेक डाउन और एनालिसिस इसका करते हैं पूरा थ्रू आउट सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 यानी जो फाइनल सीज़न है तब तक का एनालिसिस या ब्रेक डाउन जो भी आप कह लें वो करेंगे। तो खैर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मज़े कमेंट्स भी कीजिएगा। सो गाइस एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। सबसे पहले हम बात करें अगर यू सीज़न की तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज हमें एंड में मिला है जो कि यू का कैरेक्टर जो गोल्डबर्ग खुद हमें बताता है कि बेसिकली जो वो मॉन्स्टर बना वो मॉन्स्टर बाय बर्थ नहीं बना, उसको बेसिकली बनाया गया है। बेसिकली उसने इसमें टारगेट किया सोसाइटी को कि जो सोसाइटी है वो आपको इंसान भी बना सकती है और एक जानवर को जानवर भी बना सकती है। ये तो आप सब मतलब इस बात पर सभी अग्री होते हैं कि हर इंसान के अंदर एक जानवर होता है। वो जानवर सबसे पहले होता है माँ बाप से, उसके बाद फिर आपकी एजुकेशन से, आपके जो टीचर्स वगैरह हैं, असातिज़ा हैं, वो आपकी जो ये एक मॉन्स्टर बनने का जो प्रोसेस होता है इसको सप्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपके दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी आती है। लेकिन ये सोसाइटी का एक जो इसमें एलिमेंट आ रहा है ना, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट करैक्टर प्ले करता है। सोसाइटी में आपके सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि आपके माँ बाप, आपके टीचर्स हो गए, असातिज़ा हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, आपकी जॉब वाली जो एक जगह है वो, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट करैक्टर प्ले करती हैं। अब देखें सबसे पहले मैं यूँ में बताया कि उसका जो माँ बाप से एक रिश्ता था वो कोई ख़ास अच्छा नहीं था। बाप उसका माँ को मारता था और माँ बेचारी मार खाती थी। तो वो एक ना सब कॉन्शियस में आपकी ये चीज़ें बैठ जाती हैं, जिससे यू को यानी कि जो को ये लगा कि यस हर औरत मजलूम होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ह्यूमन बनना चाहिए मुझे ऐसा, यानी कि एक मर्द ऐसा होना चाहिए जो हर औरत को प्रोटेक्ट करे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उसको ये लगता है कि सिर्फ इस दुनिया में मैं ही हूँ जो सब चीज़ें कर सकता हूँ, बाकी कोई भी अपनी जो है ना वो हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ मैं ही एक इकलौता पर्सन हूँ जो हेल्प कर सकता है दूसरों की। तो बेसिकली वो अपने इस सिन को या अपने इस गुनाह को वो पॉजिटिव में ले रहा था। सो यहाँ से वो एक पता चलता है कि यस दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिक। तो यस इसमें शिज़ोफ्रेनिया का भी हमें जिक्र बताया गया यू सीज़न में। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी डिज़ीज़ है, बेसिकली इसमें आपको डिल्यूजन्स होती हैं। ये इसकी पीक है। अगर उससे पहले अगर हम बात करें तो इसमें आप खुद से बातें करते हो, आप एक सिनेरियो जनरेट करते हो, आप ओवरथिंक करते हो। ओवरथिंक इसकी बेसिक एक फॉर्म है कि ये बेसिकली ओवरथिंक से आप पे हावी होती है। तो यस वो उसमें हमें करैक्टर उसका जो गोल्डबर्ग हमें खुद से बातें करता हुआ भी नज़र आया। फिर उसके बाद वो ओवरथिंक भी करना लग गया और वो डिल्यूजन्स जो उसको आते थे, जैसे लव क्वीन का डिल्यूजन आना, फिर बैक का डिल्यूजन, वो उससे अक्सर बातें कर रहा होता था। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी इंडिकेट करती हैं कि यस दिस पर्सन इज़ अ पेशेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिक। और उसमें वो जो एक रेज मूरे नाम का जो करैक्टर होता है, वो जो पॉलिटिशियन होता है, जो मेयर होता है, उसको ये जो मार रहा होता है और बेसिकली ये उससे प्रॉपर बातें कर रहा होता है। बट हमें उसमें सीरीज़ में ऐसा प्रटेंड करवाया गया है कि ये पर्सन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब उससे फेस टू फेस मिलता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो मतलब कि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर प्ले करती हैं इस पूरी सीरीज़ में। और देखें इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि यू में खाली एक जो गोल्डबर्ग ही मॉन्स्टर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में आपको मॉन्स्टर मिल सकते हैं इजीली। अब जैसे देख लें लव क्वीन ने भी लोगों को मारा, वो भी एक साइको पेशेंट थी। फिर उसके बाद आप देख लें केट ने भी काफ़ी सारे लोगों को मारा। तो यानी कि ये चीज़ें चलती भी आ रही हैं, बट इसमें दिखाया ये गया है कि वो अपने इस मॉन्स्टर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट जो गोल्डबर्ग है, जो गोल्डबर्ग है वो इस चीज़ को सप्रेस नहीं कर रहा होता। वो ये कह रहा था कि मेरी एक खूबी है। तो देखा जाए तो इसमें सोसाइटी भी पूरी एक इन्वॉल्व हो रही है कि वो उससे ये चीज़ें करवा रही है, और उसमें केट का भी एक काफ़ी करैक्टर प्ले होता है। तो बेसिकली इन अ सेंस अगर मैं इसको सम अप करूँ तो इसमें काफ़ी सारे आपको और भी साइको करैक्टर मिलते हैं अगर आप गौर करें। हाँ, अगर आपने जो को ही बलि का बकरा बनाना है तो फिर वो एक ऊपर की लेयर है। एनालिसिस के वाले से बात कर रहा हूँ कि ये सीज़न की या पिक्चर की एक ऊपर की लेयर है। अगर आप इसको डीप डाउन में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा और भी कल्प्रिट इसमें नज़र आएंगे। तो खैर कैसी लगी आपको यू सीरीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि यू काफ़ी एक अच्छी वेब सीरीज़ है, या सीज़न आप इसको कह लें या टीवी शो कह लें, मतलब कुछ भी आप कह सकते हैं।
हैं। बड़ी अच्छी एक सीरीज़ है, वर्थ इट है। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक इंडिविजुअल को ये देखनी चाहिए कि वो अपने इस खामियों को अगर वो ख़त्म कर सकता है तो वेल एंड गुड है। सोसाइटी में वो अच्छा बिहेव अगर करे तो वो वेल एंड गुड है। अब इसमें एक और चीज़ आप देख लें, जो वो बेटा है इसका, पत्नी क्या नाम होता है, मुझे उसका नाम भूल गया। बहरहाल जो गोल्डबर्ग का जो बेटा होता है वो भी आप अगर देखें तो वायलेंस लाइक कर रहा होता है। जिस तरह से वो आके रीगन को मारता है वो जब एक प्रॉपर डिनर टेबल में बैठे होते हैं, तो इससे आइडिया होता है कि हर एक इंसान में मॉन्स्टर होता है, बट अगर आप उसको सप्रेस कर दो तो वो फिर इंसान बन जाता है। अब उसमें सिनेरियो क्या जनरेट होता है कि देखें, केट चाह रही थी कि भाई ये जो इसका बेटा है वो अच्छे माहौल में पले बढ़े, ताकि वो इस तरह के बिहेवियर से अवॉइड हो सके और वो एक अच्छा इंसान बन सके। अगर यही चीज़ इसके माँ बाप ने की होती, या वो जो मुनीस बुक शॉप थी उसका जो ऑनर था वो उसने की होती, तो मे बी चांसेस हैं कि जो एक अच्छा इंसान साबित हो सकता। हाँ, जो एक अच्छा इंसान था लेकिन जो उसके ये गुनाह थे या जो उसकी हरकतें थी, इससे वो बैड एज बन जाता है। बाकी जो एक अच्छा इंसान बन सकता था, खैर इसमें सोसाइटी का मैं कहूँगा कि कसूर है कि उन्होंने उसको मॉन्स्टर बनने पर मजबूर किया। खैर मेरा वही लाइन दोबारा कि कैसा लगा आपको यू सीज़न, और क्या आप इतना डीपली गए हो यू सीज़न के, इतना आपने इसको डीपली देखा है, तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने नहीं भी देखा तब भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। तो खैर गाइज, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मज़े कमेंट्स भी कीजिएगा। और कहता मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मुझसे को ज़्यादा खूबसूरत वीडियो रिव्यू मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।